वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल CAPF विद विशाल। और बहुत ही लंबे समय के बाद वीडियो आ रहा है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, एक ओवरव्यू लेंगे कैसा जो होता CAPF एग्ज़ाम हुआ करता था पिछले 6 साल में, और कैसे इस बार यहाँ पे 25 होना चाहिए, 2025, ठीक है। और इस बार क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रहा, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर को पूछा गया, उसके सैंपल्स भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, ठीक है। तो इसका एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो आज का जो ये वीडियो है वो एक तरीके से एग्ज़ाम का एनालिसिस होगा कि किस तरीके से यूपीएससी CAPF का जो एग्ज़ाम होता था इसके नेचर में कैसा चेंज आया है, इस बात पे हम लोग आज देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग, जो एवरेज फॉर्म अप्लाई होता है CAPF के लिए, वो तकरीबन ये डाटा लिया गया है पिछले 5 से 6 सालों का, 2020 से लेकर 25 का डाटा लिया गया है। और उसके हिसाब से ये एवरेज जो फॉर्म अप्लाई होता है वो तकरीबन 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में फॉर्म अप्लाई होता है। बात करें 2025 का, तो 2025 में आपका जो टोटल 3 लाख के अप्रॉक्सीमेटली में फॉर्म अप्लाई किया गया था यूपीएससी CAPF के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं यूपीएससी जो है वो अपने अंदर कई अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, CAPF हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और उसमें सबसे जो टफेस्ट माना जाता है यूपीएससी में वो रहता है सिविल सर्विसेज, उसके बाद आता है NDA CDS। और यूपीएससी में अगर डिफेंस लाइन में देखा जाए तो CAPF को भी टफेस्ट माना जाता है, लेकिन सबसे कम टफेस्ट माना जाता है CAPF को। लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया वो तकरीबन CDS के बराबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था CAPF में। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं, उस चीज़ पे भी देखेंगे आज हम लोग। बात करते पिछले 6 साल के वैकेंसीज़ का, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो 2020 में तकरीबन 209 के आसपास वैकेंसीज आए थे, 2021 में 159, 22 में 253, 2023 में 322, 24 में 506, और इस साल आया था 357 वैकेंसी, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी पिछले 6 साल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया था पिछले साल, यानी कि 2024 में, ठीक है। और उससे कम था इस बार का 357, और इससे भी कम था 2023 में जो था 322 वैकेंसी, ठीक है। अब देखो, आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है कि कितना वैकेंसी है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अगर वैकेंसी अच्छा खासा, यानी कि वैकेंसी की मात्रा ज़्यादा है, और अगर फॉर्म अप्लाई कम हुआ है, तो ये चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो तकरीबन इजी टू मॉडरेट फॉर्म में रहता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और जो अप्लाई हुआ है उस फॉर्म के लिए वो कम हुआ है, तो कोई सीट ज़्यादा खाली ना बच जाए, इस कारण से थोड़ा इजी क्वेश्चन को लाया जाता है। लेकिन अगर यही बात उल्टा हो जाए, अगर वैकेंसी जो है वो कम रहे और जो फॉर्म अप्लाई होता है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्ज़ाम का जो नेचर हो जाता है थोड़ा टफेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उससे जो होता है लोगों को छांटना आसान हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसके लिए एग्ज़ाम को टफ कर दिया जाता है थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं कि इस बार का क्या क्वेश्चन रहा है, उस बात में हम लोग ये डिटेल करते हैं, जानते हैं। ये जो डाटा लिया गया है वो गूगल से लिया गया है, ये आपके लिए प्रूफ है एक। तो ये रहा 2025 का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो क्वेश्चन जो इस बार आया था वो तकरीबन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ऐसा गूगल का मानना। लेकिन कुछ लोग जो एग्ज़ाम देकर आए, मैंने भी पर्सनली एग्ज़ाम को दिया, तो मुझे ये डिफ़िकल्ट टू टफर लगा, ठीक है। मतलब थोड़ा टफेस्ट में इस बार आया था क्वेश्चंस को। और ये वो लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे जो इस बार के क्वेश्चन पेपर को देने गए होंगे, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था वो यूपीएससी जो आपको सिलेबस देती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन था, लेकिन जो वेटेज होता था क्वेश्चन में इस बार, उस वेटेज का थोड़ा मिसयूज़ हुआ। मतलब जैसा वेटेज हर बार देखने को मिलता था, जैसे कि पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन रहते थे, इस बार पॉलिटी से सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन या फिर हार्डली 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करेंट अफेयर्स के नाम पे इस बार अधिकतर स्टैटिक जीके को भर दिया गया है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैटिक जीके ज़्यादा इस बार पूछा गया है रैदर देन करेंट अफेयर्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत
थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल पे डाल दिया गया था क्वेश्चंस पेपर को, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाटा लिया गया है कि ये जिसके हिसाब से गूगल कह रहा है कि ये जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, वो डाटा लिया गया है जागरण जोश, PW, ओनली आईज और भी कई कोचिंग्स हैं, उनके हिसाब से डाटा लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं पेपर वन में। पेपर वन में जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ का बात किया जाए जो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, सही है। जनरल साइंस भी मॉडरेट था। करंट अफेयर मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इसमें आप देखो करंट अफेयर्स का जो वेटेज जो हर बार 30 के आसपास रहता है, इस बार 30 के आसपास था, बट इसमें जो करंट अफेयर्स बहुत कम पूछा गया था और जो स्टैटिक जीके था वो बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया था। अब इसमें देखो 2016, 2017, 2020 के आसपास का जो क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है, जो कि स्टैटिक जीके हो गया, ना कि करंट अफेयर्स हो गया। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट सही है, चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या, अब हम लोग देखेंगे इस बार जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर को एनालाइज करते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन पेपर 2025 का, आप देख सकते हैं, ये रहा 2025 का क्वेश्चन पेपर CPA फेस एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ये जो है वो सेट ए है, और सेट ए में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन का वो बिल्कुल स्टार्ट होता है आपका स्टैटिक पोर्शन से और करंट अफेयर के पोर्शन। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन, ठीक है केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में राष्ट्रीय, ये फिर भी देखा जाए तो एक तरीके से करंट अफेयर्स के ही अकॉर्डिंग में आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ वो जो आपको साफ साफ लगा कि ये जो है वो बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, ये भी देखा जाए तो हाल ही का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार पूर्वोदय विकास पहल का भाग नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सीधी बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से आता है। ठीक है, ये सभी जो आप देख रही है जो है वो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। आप ये वाला प्रश्न पढ़िए एक बार। नंदिनी सहकार स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्कीम के उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधि आरंभ करने में सहायता करना है। वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये करंट बोल लो, स्टैटिक बोल लो, या फिर आप बोलो इकोनॉमी, दोनों से मिलता जुलता प्रश्न ये पूछा गया है। आप ये प्रश्न देखिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय कृषि क्षेत्र आधुनिक अवसंरचना का विकास करने और खेत में खुदरा बाजार तथा आपूर्ति श्रृंखला को इष्टतम करने पर केंद्रित करता है, तो इसका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किन वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था का कार्बन तीव्रता कम करने हेतु राष्ट्रीय हरित बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई, तो ये भी जो आपका स्टैटिक का भाग है, ना कि करंट का। ठीक है, ये भले ही आपका करंट का हिस्सा होता था क्वेश्चन नंबर 24, बट आप एक बार 25 देखिए। भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता किस वर्ष अधिसूचित किया गया, तो ये भी जो आपका स्टैटिक का हिस्सा स्टैटिक पोर्शन से आ जाता है। फिर आप 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो स्टैटिक पोर्शन है, ये वाला ये बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, ना कि आपका करंट है। तो इस बार का जो ऐसा बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करंट लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टैटिक्स हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी ऐसा बहुत से प्रश्न को पूछा गया है जो कि
बिल्कुल ट्रेंड को पूरा चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि कभी भी जो बात करने अगर इकोनॉमिक्स में अगर बात कर ले तो हमेशा जो क्वेश्चन आता था वो तकरीबन माइक्रो से आता था, माइक्रो इकोनॉमी से ही आता था। लेकिन इस बार जो था वो माइक्रो इकोनॉमी से ही पूछ लिया गया था। तो इस बात पे भी थोड़ा बहुत जो नेचर था वो यूपीएससी सीपीएफ का थोड़ा चेंज दिख रहा है। बाद में बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस जो है वो सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। 9-10 आप देखो तो एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन वैसे थे जो थोड़ा ट्रिकी टाइप का था। तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेल, आपके लिए एक नोट्स है। आपके लिए एक नोटिस है। हम अगले 1 आध 2 दिन से इसी चैनल के माध्यम से ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं सीएपीएफ, खासकर सीएपीएफ के लिए आपके लिए लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहला आपका रहेगा पॉलिटी का, फिर ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, रीजनिंग, ठीक है। और बेसिक हम इस चैप्टर पे कवर करने करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कि मैथ का भी आपको मतलब इस वीडियो से या फिर इस चैनल के माध्यम से मैथ्स का भी क्लास चाहिए तो आप बिल्कुल आप कमेंट करें। उस हिसाब से देखा जाएगा कि अगर ज़्यादा कमेंट आता तो उसके हिसाब से आपके लिए मैथ्स लेक्चर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो देखो, इंसान 2 तरह की तैयारी करता है। पहला होता है सेल्फ स्टडी, दूसरा होता है कोचिंग सेंटर। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, सेल्फ से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ से तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए जो जो भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आप चाहो तो कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हो। बाय द वे, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी थ्रू आउट करना चाहिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लें, 6 टू लेके एनफ 10 देखा जाए तो एनफ है। बट आई एडवाइज कि ऐसे एक सेकेंड, कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 12th पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर 6 to 10 के लिए अगर जनरल साइंस पे रिलाई करते हो तो बिल्कुल सही है। जनरल साइंस में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो कि आप क्लास 6 to 10 के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में ऐसा कुछ चैप्टर है जिसमें आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ सकता है, खासकर जब आप एनवायरनमेंट सेक्शन को कंप्लीट करना चाहोगे तब, ठीक है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 है, ठीक है। आप इस चीज़ के साथ जा सकते हो, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो क्लास 11 का है, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनिंग के लिए आप एक भारतीय आर एस अग्रवाल करके एक बुक आता है, वो आप उस पर रिलाई कर सकते हो अपने प्रैक्टिस करने के लिए। पॉलिटी के लिए आपको सेम वही 6 to 10 की एनसीईआरटी एनफ है। बस आपको एक बार ये गो थ्रू कर लेना है। बाकी आपको जो भी अपलोड मिलेगा लेक्चर इस चैनल के माध्यम से, वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये जो वीडियो है जो अपलोड होना होगा आज, जैसे कि 13 है, तो 14 को छोड़ करके 15 से मैं ट्राई करूँगा कि आपको रोज़ डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। जैसे आप इसमें शेड्यूल में देख पा रहे हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर जनरल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो इसी क्रमबद्ध में हो सकता है पहले पॉलिटी ख़त्म करने के बाद हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी, ठीक है, या फिर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, उन सब में से किसी एक को आपको वीडियो देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब देखो, अब बात करते हैं अगला बार कब एग्ज़ाम होगा। तो अगला बार एग्ज़ाम होगा आपका तकरीबन क्या, आपका अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 17 जुलाई को, ठीक है। और आपका जो नोटिफिकेशन जो इस बार, जैसे कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया था सीपीएफ का, वो आया था 5 मार्च को, ठीक है। बट अगला बार जो नोटिफिकेशन आएगा, चांसेस हैं कि वो आपको फरवरी में ही देखने को मिल जाए। तो फरवरी 2026 में आपको चांसेस हैं कि आपको सीपीएफ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि अब से ही आप तैयारी में लग जाएं अगर आपको 2026 का निकालना है। मैंने भी ये इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था।
अब देखो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि क्या रिज़ल्ट आता है। और जैसे कि बाकी कोचिंग्स का आपने भी रिव्यू देखा होगा इस एग्ज़ाम को लेकर, तो बाकी सब जो कोचिंग जो कट ऑफ बता रहे हैं इस एग्ज़ाम का, वो तकरीबन 90-95 इस हिसाब से बताया जा रहा है कि जो कि इस बार सबसे सब कोचिंग्स का कहना है कि इस बार जो कट ऑफ है वो, इस बार जो यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो शायद डाउन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, ये तो सभी का जो मानना है वो तकरीबन 110, ये 110 के आसपास का कट ऑफ जाएगा। ये है जनरल के लिए, और ओबीसी का शायद 105 107 इस तरीके से हो सकता है, या फिर इससे भी बिलो जा सकता है। तो देखते क्या होता है इस बार के एग्जामिनेशन में। और इस वजह से देखा जाता है यूपीएससी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया एक खुद के साथ और सीपीएफ वालों के साथ, जो कि सही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और आपको जो भी डाउट वगैरह वो आप हमसे पूछ सकते हैं। 15 अगस्त से आपको ये वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।